नमस्कार किसान भाइयों, हम आज आए हैं वीएनआर जामफल के गार्डन में, बगीचे में। और ये बगीचा है श्री रामेश्वर जी धाकड़ भाई साहब का। और हम दिखाएंगे आपको वीएनआर जामफल का फल किस साइज़ का होता है, किस महीने में हमें जामफल लगाना चाहिए और कितने साल में प्रोडक्शन जामफल का चालू होता है और प्रति हेक्टेयर कितनी कमाई किसान की रहेगी इस अमरूद के बगीचे में। बस अमरूद आपके हम वज़न करते हैं कि वीएनआर जामफल में नॉर्मली कितना वज़न होता है। देखिए, आप ही देखते हैं अपन। ये अपनों ने जामफल रखा है और 700 ग्राम का एक जामफल हुआ है। 700 ग्राम का एक वीएनआर जामफल है। वीएनआर अमरूद जो लगभग सामान्य साइज़ का है और ये 700 ग्राम हुआ है। एक और देखते हैं अपन, ये थोड़ा मुझे बड़ा दिख रहा है। 760 ग्राम का हुआ है ये। ये 800 ग्राम का हुआ है। ये लगभग 800 ग्राम का एक जामफल होता है। तो ये भैया और लाए हैं, ये भी लगभग 800 ग्राम का ही जामफल हुआ है। 700-800 ग्राम लगभग 700-800 ग्राम लगभग एक जामफल का वज़न होता है। ये भैया यहाँ जामफल के बगीचे का ही काम करते हैं। भैया नाम क्या अपना? जगदीश जी। भैया कितने की जामफल तोड़ते हैं आप दिन भर में? दिन भर में ये 100-150 कार्टून हो जाता है। 100-150 कार्टून। एक कार्टून में कितना आता है? 21 किलो। ये एक में 20 से 21 किलो होता है। और दिन भर में यहाँ से 100 से 150 किलो जामफल। तो क्या मजदूरी अपनी? 250 रुपये दे रहे हैं, तो बहुत कम दे रहे हो। ठीक है, जो भी है। फोम में पैक कर रखे हैं अमरूद और लगभग ये 150 से 170 रुपये किलो तक बिक जाते हैं बाज़ार में। ठीक है यार। अब ये जामफल आ रहे हैं, वीएनआर जामफल। ये पौधा लगभग 2 से 2.5 साल का है। और देखिए कैसे तार पे जामफल की डालियों को तार से बांधा हुआ है। और एक ही पौधे पे जो हमने शुरुआत की है, जहाँ से सामान्य पौधा है, इससे अपन गिनती शुरू करें अगर, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जामफल एक लाइन पे लगे हुए हैं। एक ही डाली पे लगभग 10 जामफल, यानी कि लगभग 100 जामफल इस छोटे से पौधे पे लगे हैं। इस पौधे की उम्र होगी 2 से 2.5 साल और 60 से 70 किलो जामफल। क्योंकि अब उन्होंने देखा है एक आम जामफल का वज़न लगभग 700 ग्राम से 800 ग्राम तक अपन को मिला है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जामफल लगे हुए हैं। और वीएनआर जामफल लगाना कितना फ़ायदेमंद रहता है। 2 साल के फल, और एक जगह आप देख रहे हैं कि फल लगे हुए हैं और एक जगह है फल आ रहे हैं। इधर फल पकने को तैयार है, ये देखिए फल पकने को तैयार है। और यहीं पर साथ में छोटे फल आना शुरू हो चुके हैं। यानी कंटिन्यू इसका मार्केट चलता है, कंटिन्यू इसकी मांग रहती है और कंटिन्यू ये पैदा भी होते हैं। बढ़िया सा बगीचा है ये वीएनआर जामफल का। और अपने को इस फ़ायदा भी बहुत रहेगा इससे। अगर किसान इसको करता है तो 2 या 3 सालों में ही ये बगीचा अच्छा प्रोडक्शन देना चालू कर देता है। करीब आप एक बीघा में 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। मित्रों, मिलवाते हैं वीएनआर जामफल के किसान से, जो वीएनआर जामफल की सालों से खेती कर रहे हैं, किसान श्री रामेश्वर जी धाकड़ भाई साहब। सर, आप बताइए वीएनआर जामफल की खेती आप कितने सालों से कर रहे हैं? ये 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल से आप वीएनआर जामफल की खेती कर रहे हैं। तो सर, किसानों को बताएंगे वीएनआर जामफल का कितना मुनाफा रहता है? इसमें तो बहुत मुनाफा है, भाव भी बहुत डबल रहता है इससे। तो प्रति बीघा आप कितना कमा लेते हैं महीना, सालाना? ये हमारे 5 बीघा का बगीचा है, इसमें लगभग 10-12 लाख रुपए हो जाते हैं। 2 लाख रुपए प्रति बीघे का आप अनुमान लगा सकते हैं। हाँ। 5 लाख रुपए, 5 बीघे के बगीचे से आप 10 से 12 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो सर, क्या फ़र्क आ जाता है आम अमरूद में और वीएनआर अमरूद में? इसकी क्वालिटी बहुत ज़ोरदार बनती है और 1 किलो का एक फल बनता है। लगभग 1 किलो का एक फल बनता है। सर, एक फल दिखाइए कहीं अगर हमारे आसपास हो तो। ये पैक किया हुआ तो इसको पैक रखने का कारण क्या रहता है और पैक कई चीज़ से किया गया है? शाइनिंग बहुत अच्छी आती है, क्वालिटी बनती है इनसे। अच्छा,
अच्छा, अंदर आपने फोम लगा रखा है और बाहर जो है ये पॉलीथीन से पैक किया हुआ है। बहुत ही शानदार दिख रहा है अमरूद। अब तो ये लास्ट का रह गया बिल्कुल। अब छोटे अमरूद बचे हैं। अब लगभग बड़े बड़े अमरूद सारे बगीचे के निकल चुके हैं। हम थोड़ा देरी से आए हैं यहाँ पर सर के पास। और एक परिपक्व वीएनआर जामफल का, वीएनआर अमरूद का लगभग वजन आधा किलो से 1 किलो तक रहता है, ऐसा सर बता रहे हैं हमें। सर, आपने ये जो बगीचा लगाया है वो कब लगाया था? ये तो लगाए हुए 5 साल का, 5 साल से ऊपर हो गया बगीचा। तो जब आप बगीचा लगाते हैं उसके कितने समय बाद इसमें फल आना चालू हो जाते हैं? ये 15 महीने बाद में ले लिया फल हमने। तो लगाने के लगभग 15 महीना बाद आप फल लेना चालू कर देते हैं वीएनआर जामफल का। तो आम जामफल की पैदावार में और वीएनआर जामफल की पैदावार में क्या क्या समस्याएं आती है जब आप इसमें फल लगाना शुरू करते हैं? तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इसमें एक ही वो कीट को जो लगता है उसकी वो मच्छर वच्छर की दवाई छिड़काव कर देता है, उसमें और कोई नहीं लगता है। अच्छा, और दूसरी बीमारियां इसमें नहीं आती? नहीं आती। तो सर, पाले से, ठंड से कोई समस्याएं रहती है? नहीं, और इसमें कोई नहीं है। ठंड और पाले से इसमें कोई समस्याएं नहीं रहती है? कोई समस्या नहीं रहती। पानी का क्या रहता है इसका? पानी का ये ड्रिप लगा रखी है, ड्रिप से ड्रिप इरिगेशन है सर के पास। ये आप देख पा रहे हैं, ये ड्रिप इरिगेशन कर रखा है। तो सर, कितने कितने दिन में पानी देना रहता है? इनको 7-8 दिन में देते पानी, और गर्मी के टाइम में बिल्कुल ही नहीं देते। अच्छा, गर्मी में पानी नहीं दिया जाता है, उसका कारण क्या रहता है? गर्मी में पानी देते हैं तो गर्मी में फल लग जाते हैं इसके। अच्छा, गर्मी में अगर आप पानी देंगे तो फल गर्मी में आ जाएंगे। तो इसके फल के और वास्तविक अच्छे पैसे कब मिलते हैं? अभी यही मिलते हैं। अभी गर्मी में पिलाई नहीं करेंगे, फिर बारिश में पिलाई होगी। बारिश की पिलाई के फल अपन सर्दियों में बेच पा रहे हैं अभी जो चल रहे हैं। हाँ। तो सबसे ज़्यादा वीएनआर जामफल के जो पैसे मिलते हैं सर्दियों में मिलते हैं। सर्दियों में, और अभी भी मिलते हैं इस समय भी। तो सर, इसका बाजार कहाँ मिलता है? वीएनआर जामफल का जो बाजार है वो कहाँ मिलेगा? दिल्ली बेच रहे हैं, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, तीनों जगह जा रहे हैं। तो क्या रेट आ जाता है आपको पर केजी? वहाँ पे 50 रुपए 70 रुपए तक बिक रहा है। 50 रुपये से 70 रुपये किलो तक का मिल जाता है, जो कि अपने यहाँ पर 15 रुपये, 10 से 15 रुपये के मंडी भाव है किसान के। ये बर्फखान हुआ जामफल या फिर देसी जामफल जो रहते हैं। और पिंक ताइवान के थोड़े बढ़ के आ जाते हैं, 25 से 30 रुपये पिंक ताइवान से आ जाता है। लेकिन वीएनआर जामफल से ऊपर कोई जामफल नहीं होता है। वीएनआर से ऊपर कोई नहीं। सबसे ऊपर है वीएनआर जामफल, जो कि आप पैदा कर रहे हैं लगभग 5 साल से। तो इसके पौधे आप कहाँ से लाए थे? पौधे रायपुर से लाए, अब तो हम खुद ही तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये वीएनआर भी आप खुद तैयार कर रहे हैं? तो शुरुआती प्लांट आप छत्तीसगढ़ से लाए थे? हाँ, छत्तीसगढ़ से लाए, फिर वो ये इसी के पौधे से वो दूसरे पौधे तैयार कर रहे हैं। तो क्या रेट से मिला था आपको? वहाँ से मिला था अपना 200 रुपये। 200 रुपये प्रति प्लांट आपको मिला था वहाँ से। और अब आप खुद प्लांट बनाते हैं, तो आप किस हिसाब से सेल करते हैं? क्या रेट से सेल करते हैं किसान? हम यहाँ पर 100 रुपये पौधा दे रहे हैं। 100 रुपये पौधा आप दे रहे हैं। तो आप सर बताइए कि जो आप बेबी प्लांट तैयार करते हैं इस मदर प्लांट से, वो किस पद्धति से करते हैं? ग्राफ्टिंग करते हैं। आप ग्राफ्टिंग करते हो? हाँ। तो हमारे किसान को बताएंगे आप किस प्रकार की ग्राफ्टिंग करते हैं? ग्राफ्टिंग ये टहनी यहाँ से काट के यहाँ ये उसके ऊपर लगाते थे दूसरे के। अच्छा, ये आप टहनी काट के देसी जामफल के ऊपर आप ये लगा ग्राफ्टिंग करते थे? ऊपर ये लगा देते, तो उससे पूरा वीएनआर बन जाता है? पूरा वीएनआर बन जाता है। कोई समस्याएं तो नहीं रहती? कोई समस्या नहीं रहती। अच्छा, ग्राफ्टिंग के दौरान क्या आप रूटेक्स पाउडर का इस्तेमाल करते हैं या फिर बिना पाउडर के ग्राफ्टिंग करते हैं? बिना पाउडर के करते हैं। बिना पाउडर के हो जाती है सर ग्राफ्टिंग? अच्छा, ये सर की खासियत देखिए आप किसान कितने आधुनिक है ये, कि बेबी प्लांट ये लाए थे रायपुर से। जब इन्होंने बगीचा लगाया तो सब पूरे ही प्लांट इस आपके 5 बीघे के बगीचे में रायपुर के प्लांट है सब? हाँ, पूरा रायपुर। तो कितने प्लांट है सर आपके इस बगीचे में? ये 1300 प्लांट है। 1300 प्लांट का आपका बगीचा है, जो 200 रुपये प्लांट में आपको रहा था। 2,60,000 रुपये के आप उस समय ये प्लांट लेके आए थे। हाँ। तो ऑल ओवर कितना खर्चा हुआ था आपको 5 बीघे के ये अमरूद लगाने का? 5 बीघे खेत में आपने अमरूद लगाया है, कितना खर्चा हुआ था उस समय जब आपने पौधे लगाए थे? खर्चा तो भाई यही है, ये बेड बनाई, मेड़ बनाई, हाँ, और ड्रिप लगाई, और ये पौधे इसके बेड के ऊपर लगा दिए। बेड के ऊपर पौधे लगाए आपने? सर, आप जब आपने बेड बनाए थे, हम देख पा रहे हैं कि सतह से लगभग 2.5 फीट तक बेड बने हुए हैं। हम जहाँ खड़े हैं इस जगह से 1.5 से 2 फीट तक बेड बना रखे हैं सर ने। तो सर, जब आपने बेड बनाया, इसमें स्पेशली कोई आपने खाद वगैरह या फिर फर्टिलाइज़र कुछ इस्तेमाल किया था? इसमें बेड बनाने का कारण तो यही है कि इसमें पानी भरता है खेत में बारिश के समय। अच्छा, अगर खेतों में पानी नहीं भर रहा तो बेड बनाने की ज़रूरत नहीं रहती? अच्छा, जहाँ पर गरत का खेत है, जहाँ पर पानी भर रहा होता है, वहाँ पर बेड बनाना आवश्यक हो जाता है। जिन किसान भाइयों की गरत रहती है
उन किसानों को चाहिए कि वो बेड बनाकर जामफल लगाए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सर प्रतिवर्ष आप कितना उत्पादन कर लेते हैं? ये अभी कर रहे हैं, अभी 10 लाख 12 लाख रुपए हो जाते हैं। नहीं, वजन पूरे कितना, एक पौधा कितना वजन उठा लेता है? ये कोई पौधा ज़्यादा भी देता है, कोई कम भी दे देता है। लगभग 1-1.5 क्विंटल तो पौधा दे देता है। एक पौधा 1.5 कुंटल फल दे रहा है आपको। आप मान के चलिए 50 किलो भी अगर आप फल पैदा कर रहे हैं और 1 कुंटल भी आप पैदा कर रहे हैं तो 5,000 रुपये का आपके पास एक पौधा है। एक पौधा। नए किसानों को क्या कहना चाहेंगे जो जामफल की खेती में या वीएनआर जामफल की खेती में रुझान ला रहे हैं उनको? बहुत अच्छा काम है, बगीचा का तो लगाना चाहिए सब किसानों को। सर जो किसान आपसे पौधा खरीदना चाहता है उसको आप अपने फ़ोन नंबर भी वीडियो के माध्यम से दे दीजिए ताकि किसान भाई आपसे मुलाकात करे और आपसे कुछ सीखे। 94 60 71 15 87। 94 60 71 15 87 रामेश्वर जी धाकड़ भाई साहब के मोबाइल नंबर है। जो कोई भी किसान हमारे इस वीएनआर जामफल वाले वीडियो को देख रहा है और वीएनआर जामफल के पौधों की जानकारी या फिर आपको फल की या फिर आपको प्लांटेशन के लिए प्लांट्स चाहिए होंगे तो आप रामेश्वर जी भाई साहब से मिल सकते हैं और इनके बागीचे को देख सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं, अभी की कंडीशन में जामफल थोड़े हमको छोटे देखने को मिलेंगे क्योंकि पूरा बागीचा बिक चुका है। ये बहुत ही लिमिटेड फल बचे हैं जो हम देख रहे हैं, वो भी लगभग आधा किलो का ये एक फल होगा। हमारे पास जो वीएनआर जामफल है ये लगभग आधा किलो का जामफल है। ये आप देख पा रहे हैं नारियल के जैसा जामफल है ये आधा किलो का। और सर इसको 25 रुपये का आधा किलो बेचते हैं, यानी 50 से 70 रुपये किलो के सर महानगरों में अपने यहाँ कनेरा के पास गाँव है ये श्रीपुरा, यहाँ से सर दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद वगैरह बहुत सारे शहरों में यहाँ से जामफल भेज रहे हैं। सर आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम इस वीडियो के माध्यम से नए किसानों को और आधुनिक खेती के बारे में जानकारी देंगे और हम चाहेंगे कि किसान आपसे मिले और नई नई तकनीक में खेती करें। सर वर्तमान में आपके पास और कितने बागीचे हैं? और सीताफल का बगीचा है, ये अमरूद का है, स्ट्रॉबेरी है। सर ने सीताफल, अमरूद, स्ट्रॉबेरी और नर्सरी भी है अपने पास में। सर ने नर्सरी भी तैयार कर रखी है। कौन कौन सी वैरायटी के पौधे देते हैं सर नर्सरी में आप? ये वीएनआर के है अपने पास में, सीताफल के, आम के, नींबू, कटहल, चीकू के, सब तरह के पौधे मिलते हैं। लगभग हर तरह के बगीचे लगाने के पौधे सर के पास मिल जाते हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए। और हम चाहेंगे किसान लोग आपसे और जानकारी ले। एक बार और आप अपने मोबाइल नंबर को दोहरा दीजिए ताकि किसान लोग वीडियो देखने वाले आपसे मोबाइल नंबर से संपर्क कर पाएँ। 94 60 71 15 87। 94 60 71 15 87। किसान भाइयों ये मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, बहुत ही काम आने वाला है ये मोबाइल नंबर किसानों के। धन्यवाद। सर किसान भाइयों को बताइए जो नए बागीचा लगाए उसमें कतार से कतार की और पौधों से पौधों की दूरी कितनी रहनी चाहिए? ये अपने 8-10 में लगाना चाहिए। 10 बाय 10 कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट होनी चाहिए। सर इससे कम में लग सकता है? कम भी लग सकते हैं, 8-8 में भी लगाते हैं, 8-6 में लगाते हैं। तो सर ये 10 फीट दूरी रखने का क्या कारण रहा अपने को, कोई फ़ायदा? इसमें क्या घूमने के, अमरूद तोड़ने के लिए गुंजाइश मिल जाती है अच्छी। अच्छा सर, जब ये खाली जगह पड़ी है यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि खरपतवार तो होता होगा, तो उसका नियंत्रण आप किस तरीके से करते हैं? इसमें हम पहले तो वो दवाई छिड़क देते हैं, इसमें स्प्रे कर देते थे पहले ग्लाइकोसाइड का। हाँ ग्लाइकोसाइड का। फिर अभी वो खत्म हो जाता है सब चारा, तो अभी कोई आवश्यकता नहीं अभी रहती तो है है। ही नहीं है, इसमें चारा होता ही नहीं है, इसमें होता है। बीज ही खत्म कर दिया आपने, तो फिर संभावना ही नहीं है खरपतवार होने की। खरपतवार है ही नहीं अभी। तो सर इसकी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है कभी भी, जैसे गर्मी के टाइम में करते हैं। गर्मी की टाइम में गुड़ाई करनी जरूरी रहती है इसकी। उससे क्या फायदा मिलता है सर? इसमें देसी खाद डाल देते हैं इसके बेड के ऊपर। हाँ जी। और फिर इसमें पानी चला देते हैं। सर जिन किसानों के फल नहीं आ रहे हो अमरूद के या फिर अमरूद के कम फल लग रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? उसको देसी खाद भरपूर देना चाहिए। देसी खाद की कमी से अमरूद नहीं आते। और तवान का क्या समय रहता है? पानी कब नहीं पिलाना चाहिए? ये गर्मी में नहीं पिलाना चाहिए। गर्मी में कम से कम पानी मिलना चाहिए। सिर्फ जीवित रखने योग्य पानी गर्मी में मिल जाए काफ़ी। और सबसे ज़्यादा पानी कब मिलाना चाहिए? अपने ये बारिश के 1 महीने पहले, बारिश से लगभग 1 महीने पहले आपको ज़्यादा पानी पिला देना चाहिए। उससे बारिश होते से ही इसमें फूल आना शुरू हो जाता है। हाँ, फूल आना शुरू हो जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी हमारे किसानों को देने के लिए। ये सर ने पैकिंग मटेरियल भी घर पे ही ला रखा है, यहीं से पैकिंग करके ये मार्केट सेल करते हैं। सर ये स्ट्रॉबेरी की पैकिंग है? हाँ, ये स्ट्रॉबेरी की। तो सर ये पर पैक अपने को क्या रेट पड़ता है?
ये 15 रुपए का एक पड़ता है। सिर्फ 15 रुपये बक्से के हैं। हाँ 15 रुपये का बक्सा है ये। स्ट्रॉबेरी इसमें 2 किलो आ जाती है। 2 किलो। और सर ये अमरूद के बक्से? ये अमरूद का बक्सा है। हाँ ये सर क्या रेट का रहता है? ये 50 रुपए का एक है। 50 रुपये का बक्सा आता है। हाँ। इसमें कितने के अमरूद आ जाते हैं एक बार में? इसमें 19 किलो आता है। 19 किलो अमरूद इसमें आ जाते हैं। 50 रुपये का मात्र बक्सा आता है। लगभग 1000 से 1500 के अमरूद आ जाते हैं एक पेटी में। हाँ और सर ये जो फोम का इस पे देखा, अमरूद के ऊपर फोम चढ़ा हुआ है, ये फोम किस रेट से मिलता है और कहाँ से मंगवाते हैं आप? ये राजकोट से मंगवाते हैं। आप राजकोट से फोम मंगवाते हैं। किस रेट से मिलता है लगभग ये? 1 रुपए का एक फॉर्म है। 1 रुपये का? अच्छा एक फोम 1 रुपये का आता है लगभग। यानी कि एक अमरूद अगर 1 किलो का है तो 50 रुपये का अमरूद को 1 रुपये के फोम से संभालना पड़ता है। हाँ लगभग इतना खर्च हो ही जाता है इसके ऊपर। सर और क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? ये बक्से अमरूद के ही पड़े हैं? हाँ ये अमरूद के सारे। और ये कटोरी वो स्ट्रॉबेरी वाली। स्ट्रॉबेरी वाली कटोरी? अच्छा वो कटोरी जो रहती है इसमें, हाँ। जो मार्केट से आप खरीदते हैं कटोरी, हाँ। स्ट्रॉबेरी वाली, तो ये कटोरी किस रेट की आती है? ये 2.5 रुपए की एक कटोरी पड़ती है। 2.5 रुपये एक कटोरी। ओके सर। ये सर के फार्म में आने के बाद ऐसा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाए, लेकिन जाना भी ज़रूरी ही रह जाता है। लेकिन ये जामफल पैकिंग हो रही है यहाँ पर। तो आप जो ये फोम लगा रहे हो जामफल पे, तो ये तोड़ने के बाद फोम लगा रहे हो आप? अच्छा पहले सिर्फ ये पन्नी में पैक है जामफल और ऊपर से आपने कागज़ चिपका रखा है। ये देखिए पन्नी में पैक है और ऊपर सिर्फ अखबार लगा है। उसके बाद ये बेचने के लिए जब ये मंडी जाएगा तो ये इसमें फोम लगा के पैक कर रहे हैं, जिससे ये बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होगा जामफल। और हर काम करने वालों के हाथ आप देख सकते हैं, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं। तो हाइजेनिक काम होता है यहाँ पर पूरा। जामफल देख सकते हैं आप, साइज़ देखिए आप, लगभग 1 किलो का एक है यहाँ पर। और यहाँ पर कांटा लगा हो तो दिखाते हैं हम।